ओम शांति। आज 9 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। बाबा ने कहा तुम सेंसिबल बने हो। सेंसिबल में समझदार। समझदार क्या करेगा? अपनी कमाई करेगा, ध्यान रखेगा, टेंशन अपनी हर वेलफेयर को ध्यान रखेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको तुम ध्यान पे रखो, अपनी कमाई का ध्यान रखो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? पहला, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं आके तुमको एक ही बात श्रीमत देता हूँ, और श्रीमत जो मैं देता हूँ, श्रीमत, उससे ऊपर और कोई एडवाइस नहीं है। तो पहली श्रीमत बाबा देते हैं कि सवेरे सवेरे उठ कर के मुझे याद करो। जो सारे दिन की दिनचर्या है उसके लिए अगर शक्ति भरनी है तो पावर हाउस सवेरे अवेलेबल है। और बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मैं मॉर्निंग में टाइम बच्चों को देता हूँ। दिन के टाइम में व्यस्त होता हूँ, लेकिन सवेरे का टाइम में बच्चों को देता हूँ। और दूसरा बाबा कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान बनो। तो कमल फूल के समान बनना अर्थात घर को छोड़ना नहीं है, त्याग नहीं करना है, रहना वही है, लेकिन कोई भी बातें घर गृहस्थ की जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो आपको कदापि प्रभाव में ना लाएं। वो बाबा कहते हैं वो श्रीमत में तुम बच्चों को देता हूँ। कई लोग सोचते हैं हम घर को छोड़ दें, आकर के रह जाएं, मधुबन में जाके बैठ जाएं तो हमारी बुद्धि हो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी हम सेवा करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता है। आपको परीक्षा अपने घर गृहस्थ में रहते हुए देनी है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम ये वर्षा पा रहे हैं। ये संबंध की बात और वर्षे की बात बाबा कहते हैं ये शिव बाबा ही आकर के बताते हैं। वहाँ तो थोड़ा बहुत मांगते रहे भक्ति में, ये दे दो ये दे दो, लेकिन बाबा ने आकर के हमें अपना बना करके हमें वर्षे का अधिकारी बनाया। बाबा ने कहा कि पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो, पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे कोई को याद नहीं करते। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में फ़र्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। फिर बाबा ने कहा, बाबा जो है हम आत्माएं कैसे शिव बाबा को याद कर सकती हैं, उसकी ये सारी बैकग्राउंड नॉलेज दे रहे हैं, से पवित्र बन करके। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम
हम फिर से बन रहे हैं, फिर 84 का चक्र खाया, ये बुद्धि में ज्ञान है, और कोई सत्संग में ये नहीं समझाते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा सरस्वती, फिर बाबा ने भक्ति मार्ग की बात बताई। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाते हैं। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, तो ये बनेंगे। बाबा ने बताया है कि श्री लक्ष्मी से नारायण ने भी तो पद की प्राप्ति की, तो पहले कभी क्यों, तो मेरे को याद करो। इन्होंने ये पद पाया है मुझे याद करके, योग से। बाबा ने कहा पहले बाप का परिचय दो, हम ब्रदरहुड हैं। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड से वर्षा, फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? सर्वव्यापी की पॉइंट बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शिव बाबा है फादर, हम सब आत्माएं हैं शिव बाबा की संतान, आपस में हम ब्रदर्स। अब अगर ये कहते हैं कि शिव बाबा सर्वव्यापी है, तो ब्रदरहुड की जगह तो फादरहुड हो गया। अब फादर को वर्षा थोड़ी देगा, फादर बच्चों को वर्षा देगा ना, जो ब्रदर्स है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात करते हैं, तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो, तो याद कैसे करेंगे? बच्चे अडॉप्ट हों तो याद पड़े, अडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो। हाँ, अडॉप्ट करो तब तो वर्षा मिलेगा, अडॉप्ट ही नहीं होंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? अगर चाहें कि हम वहीं रहें रावण की दुनिया में, माया की गोद में, तो बाबा थोड़ी वर्षा देने आएगा हमको ना। वो हमको गोद छोड़नी पड़ेगी, बाबा की गोद लेनी पड़ेगी, तब वर्षा मिलेगा। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है कि ये तुम्हारा बाबा है, ये फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुए, मर गई दुनिया। बंधन रहित हो जाती है जब तक दूसरा शरीर मिले। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। ये है अव्यभिचारी याद। बुद्धि में सिवाय बाप के और कुछ याद ना आए, बाबा हमसे ये चाहता है। और बातें यदि याद रहेंगी तो बाबा की याद नहीं रहेगी, उसको हम कौन सी याद कहेंगे? शब्द भी अच्छा नहीं लगता है। तो व्यभिचारी क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद, केवल मेरी याद। बाबा ने कहा इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़ी कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए। नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं। ये कल्प वृक्ष का जो चित्र है ना, उसमें बाबा बता रहे हैं नीचे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा भी है, सरस्वती भी है। बाबा ने कहा कि किसको भी हड्डी समझाना चाहिए, बित करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो कहाँ मूंछते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना। ये बाबा कहते हैं कि जो चीज़ आप नहीं समझा सकते तो ये नहीं ज़बरदस्ती सौदा नहीं करो और उल्टा ज्ञान नहीं दो। उनको कहो नहीं ये बात जो है वो मैं आपको कल बताऊंगी, या मैं बड़ों से पूछ के बताऊं, या आपकी मुलाकात बड़ों से करा दूंगी।
तो बाबा ने एक और चीज़ कही कि सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना, कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो ज़रूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं, जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी। कम दर्जे वाले से ऊंच दर्जे वाले की खातिरी तो होती है। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं। तो बाबा ने ये जो बात कही, और कई बार ये आता है कि किसी को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है और वो कई बार ज्ञान में भी इतने अच्छे नहीं होते, उनके अंदर कई कमियां दिख रही होती हैं। तो ये अंदर से आता है बच्चों के कि इनमें तो ये कमी है और इनको इतनी विशेषता, इतना कमी है, इसीलिए तो खातिरी की जा रही है। जिसके अंदर कमी नहीं हो तो उसको खातिरी की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे जरूरत नहीं। लेकिन जो है, हो सकता है उससे उस आत्मा का थोड़ा अपनापन उसको फील हो, उसको वो चीज़ चाहिए। एक्चुअली बाबा की नज़रों में और हमारी नज़रों में महान अंतर है। बाबा बहुत गहराई से बच्चे की बात को समझता है। हो सकता है उसको एक्स्ट्रा प्यार की ज़रूरत चाहिए, उसको एक्स्ट्रा रिकग्निशन की ज़रूरत चाहिए, हो सकता है उसका थोड़ा सा अहम हो उसका, तो बाबा उसको फीड करता है जिससे कि वो आत्मा नॉर्मल रेंज में आ जाए। कच्ची है ना, पक्की नहीं है। जब पक जाती है तो जरूरत नहीं रहती। बाबा ने जैसे कहा कि जो उच्च दर्जे वाले हैं उनकी खातिरी हो रही है, जैसे बाबा ने अभी बताया कि प्रजा खातिरी करेगी राजाओं की, नेचुरली वो सत्युग की बात है। सत्युग। लेकिन अगर यहाँ पर किसी की खातिरी होती तो वो वास्तव में हम प्रजा और वो राजा नहीं हुए। ये हमें समझना है। एक घड़ी के लिए मानिए दादी जी आती हैं, खातिरी करते हैं, हम सजावट भी करते हैं हर प्रकार। दादी तो चिड़िया जैसा जरा सा खाती है, हम उसके आगे 108 प्रकार के व्यंजन रखते हैं। खाती थोड़ी है, ये अगले की रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट है। और ऐसे ही कोई ऐसी आत्माएं जो पहले वर्णन हुआ उनका भी करना होता, और इसमें हमें फीलिंग में नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब कैसे चलता है, जो भारत को बाबा ने कहा लूटा और वापस फिर मिलेगा। फिर तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है, तो बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। कईयों की ऐसी सर्विस रहती है सिर्फ सही की और खलास। बाबा जॉब की बात कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं। फिर भी रात तो अपनी है, दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते रहो और रात को फिर ये कमाई करो। बाबा ने ये भी कहा कि चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता, कोई विक्रम तो नहीं होता। बाबा को ये आता है कि बच्चे अपना चार्ट लिखें, चार्ट लिख करके मेरे को दें। बाबा उसका रिप्लाई भी करते थे। अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, अभी हमको सेल्फ चेकिंग ही करनी है। वरदान है बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वो कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। वैराग्य हमारी ईश्वरीय पढ़ाई के पुरुषार्थ का पहला कदम है। अगर हमने वैराग्य नहीं लाया तो पढ़ना बेकार है, क्योंकि आपकी मनसा वहाँ लगी हुई है, आप पढ़ेंगे क्या। स्लोगन है राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राजऋषि की निशानी है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण।
यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे SMS करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।